हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने चैनल सीके स्टडी 47 पर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2023 में आपको होने वाले हैं, उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाया जा रहा है। जिसमें से मैंने पिछले वीडियो में आपको हिंदी के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताए थे, जो कि आपको बहुत अच्छा लगा था। तो आज मैं 20 नंबर से लेकर 50 नंबर अर्थात 30 क्वेश्चन को करने वाले हैं। सो आप सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और यह सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए आज किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं, और संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तो संस्कृत के देखिए यहाँ पर मूल रूप अग्नि है, वीर है, भक्ति है। तो ये क्या हो गया? ये तत्सम हो गया। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए बचा है, यह क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। फ्रेंड, आपको इसे याद रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 21 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो देशज शब्द आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे। यहाँ पर देखिए बचाना, वचन, यहाँ पर व्याकरण, फुंगी, घुड़सवार। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर घुड़सवार आप सभी ठेठी भाषा में कहते हैं। और यह क्या है? तो यह देशी शब्द है, अर्थात देशज शब्द है। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आपको इसे याद रखना, देशज विदेशज से एक शब्द आते हैं, एक प्रश्न आते हैं, तत्सम तद्भव से और उपसर्ग प्रत्यय से एक एक आते हैं। इस तरह से आपको व्याकरण का पूरा चैप्टर पता होनी चाहिए, और आपको तैयारी अच्छी तरह से करना चाहिए। तो दाल रोटी कौन सा समास है? तो इसके बीच में आप ये योजक चीज देखेंगे और उल्टा देखें। जैसे दाल का उल्टा क्या होता है? रोटी। माता का उल्टा पिता। दिन के उल्टा रात होता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, ये सब आपको पूछा जाता है। तो दाल रोटी कौन सा समास है? तो दाल रोटी जो आपका है, यहाँ पर जब भी योजक चीज आपको देखेंगे और उल्टा देखेंगे, योजक चीज देखेंगे उल्टा देखेंगे, हमेशा द्वंद्व समास होगा। यदि आपको संख्यावाची शब्द दिखेगा तो वह द्विगु समास होगा। अगली क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आविर्भाव का प्रतिलोम शब्द किसे होता है? तो आविर्भाव का प्रतिलोम शब्द या विलोम शब्द आपको पूछा जाता है। प्रतिलोमार्थी शब्द बताना है। तो यहाँ पर अनाविर्भाव या निर्भाव या तिरोभाव या प्रतिभाव। तो यह बहुत 100 बच्चे में से जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं और यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो करीब 93 से 94 बच्चे जो होते हैं गलत आंसर देते हैं, और दे देते हैं क्या यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होकर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि तिरोभाव होता है। अनाविर्भाव का विलोम शब्द जो होता है वह तिरोभाव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 24 नंबर क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कहा जा रहा है जो दायर मुकदमे का बचाव का काम करने के लिए हिंदी में शब्द है। तो जो दायर मुकदमे से बचाव करता है, उसके लिए हिंदी में एक शब्द है, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह प्रश्न है, उसे याचक कहते हैं, या प्रार्थी कहते हैं, या वादी कहते हैं, या प्रतिवादी। जो मुकदमे का बचाव का काम करने वाले के लिए एक शब्द जो होता है वह प्रतिवादी होता है। बच्चों, आपको इसे याद रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा। जब भी मैं आपको क्लास को लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द उन्नार्थक है? तो यहाँ पर उन्नार्थक शब्द कौन सा? लंगोटी है, हनुमान है, दीन है, या संज्ञान है। तो यहाँ पर इनमें से उन्नार्थक शब्द जो बताना है फ्रेंड, तो यहाँ पर लंगोटी जो आपका एक शब्द दिख रहा है, जो कि उन्नार्थक शब्द है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन ग्रंथ उर्वशी का रचनाकार है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित एक ग्रंथ है, जिनका नाम क्या? उर्वशी। और उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो हमारे जो बिहार के राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात है, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के सिमरिया गाँव में, बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के सिमरिया गाँव में हुआ था। और इनका मृत्यु जो हो जाता है 1974 ईस्वी को। तो फ्रेंड, आपको इसे याद रखना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और कितनी नावों पर कितनी बार, और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए भी इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपको इसे याद रखना है। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? तो तलवार का समानार्थक आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कृपाण, असी, बल्लभ, खड्ग। तो यहाँ पर कृपाण भी तलवार का क्या है? तो समानार्थक है। असी भी है, खड्ग भी है। तो यहाँ पर आपका बल्लभ जो है
यह क्या हो जाएगा, तो तलवार का समानार्थक नहीं होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो उससे पहले आप बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जितने भी न्यूज़ टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समुद्र समुद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तो समुद्र जो होता है उसका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मेघ होगा, परिधि होगा, नीरद होगा या परिवहन। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो सभी बच्चे लगभग 80% बच्चे गलत ही करते हैं। तो समुद्र शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह निधि होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 29 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्या कुएं का मेढक सही मुहावरा का अर्थ होता है। तो कुआं जब मेढक क्या करता है, कुएं में रहता है, तो वह लगता है कि इतना ही जिंदगी, इतना ही दुनिया है और मैंने पूरा दुनिया को घूम लिया हूँ। तो ऐसा नहीं होता। जब वो कुआं से बाहर निकलता है मेढक, तब उसे पता चलता है ये तो बहुत सीमित था, यह तो बहुत सीमित दूरी के लिए यह कुआं था, जिसको बहुत ही दुनिया तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने बहुत छोटा दूरी तय किया हूँ। तो यह सीमित ज्ञान वाले क्या होते हैं व्यक्ति, क्या कहते हैं, तो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ यही होता है, सीमित ज्ञान वाले। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी से आपको कमेंट करके आंसर देना है और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। इसका PDF फाइल आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है, जिसे जाना न जा सके उसके लिए एक शब्द। अनेक शब्द के लिए एक शब्द आपको पता होने चाहिए। जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है, ज्ञानशील होता है, ज्ञानोदय होता है, अज्ञा होता है, जिज्ञासु होता है। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो सभी फ्रेंड को जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है, यहाँ पर अज्ञा होता है। क्या होता है बच्चों, तो अज्ञा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होना चाहिए। तो अज्ञा, आप इसे याद कर लीजिएगा, अज्ञा होता है। क्या होता है, तो अज्ञा होता है। आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ पर अज्ञा लिखा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको इसे याद रखें। जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द अज्ञा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। अगली क्वेश्चन आपको 31 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए इस क्वेश्चन कैसे देना है, उदय शब्द का विलोम शब्द चुने। तो उदय शब्द का विलोम शब्द आपको चुनना है। उत्तर होगा, बचाल होगा, अस्त होगा, निरस्त होगा। तो उदय शब्द का विलोम शब्द जो होता है, आप जानते हैं कि सूर्य क्या होता है, उदय होता है। उदय होगा, सूर्य अर्थात उगा है तो वह डूबेगा जरूर, अर्थात उदय होता है तो अस्त भी होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 32 नंबर क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान छोड़ दिया जाएगा, कहेगा निम्नलिखित रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो यहाँ पर डैश चैन से रहना चाहता है, वह कौन सा है चैन से रहना, मैं चैन से रहना चाहते हैं। यहाँ पर मैं यदि लगाएंगे तो चाहते हैं होगा, तो ये गलत हो गया। वह चैन से रहना चाहता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह चैन से रहना चाहता है। आप भी किसी को कह सकते हैं कि वह लड़का राम है जो कि चैन से रहना चाहता है, लेकिन उसे कोई चैन से रहने नहीं देते हैं। चलिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा में डैश हो गई। तो जैसे ही आप सभी स्टूडेंट छोटे होंगे, तो आपके जैसे ही कक्षा में क्या करते होंगे, शिक्षक गण प्रवेश करते होंगे, तो आप क्या हो जाते हैं, भक्त, जंगली, शांत या पागल। तो आप यह अच्छे बच्चे का निशानी होता है कि जैसे ही टीचर कक्षा में प्रवेश करे वह शांत हो जाता है, शोरगुल नहीं करता है, और टीचर आकर क्या करते हैं, तो आप लोगों को पढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पर आपको बताना है 34 नंबर क्वेश्चन, आदि शब्द का विलोम शब्द चुने। तो विलोम शब्द जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे उल्टा शब्द कहते हैं या विलोमार्थी शब्द कहते हैं। तो आपको यही क्वेश्चन है, आपको कई बार पूछा गया और 2 क्वेश्चन करीब पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आदि शब्द का विलोम शब्द चुने। तो आरंभ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्बादी, आबादी या अनादि। तो आदि शब्द का जो फ्रेंड जो होता है विलोम शब्द या उल्टा शब्द या विलोमार्थी शब्द, वह अनादि होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपको डी को लॉक कीजिएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कोयल डैश रही है। तो कोयल की आवाज़ कैसी होती है बच्चों, आपको बताना है महक, बहक, भौंक, भौंक। कुत्ता क्या होता है, तो कुत्ता भौंकता है, आपको याद रखना है। कुत्ता क्या होता है, भौंकता होता है। कोयल क्या होता है, तो कूकती है। तो कोयल क्या हो रही, कोयल कूक रही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 36 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर विकास डैश का कमाने वाला सदस्य है। तो विकास जो घर में है ना, वह डैश कहाँ कमाने वाला सदस्य है। तो विकास कहाँ कमाने वाला सदस्य नहीं है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। घर में कमाने वाला यह भी नहीं होगा, विदेश नहीं। तो विकास जो घर में है ना, वह एकमात्र कमाने वाला सदस्य है, और उसके ही कमाई से क्या होता है, तो घर का पालन पोषण होता है। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। तो 36 का जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है।
आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है मीनाक्षी को अपने किए की डैश मिलेगी। तो आपको मैंने बताया था एक ऐसे शब्द आपको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। मीनाक्षी को अपने किए पर, जो मीनाक्षी एक लड़के है और वह कुछ काम किया जिससे उसको क्या हो गया, तो गलती हो गया, तो उसके किए पर क्या होगा, कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी मिलेगी, सजा मिलेगी, गुड़िया मिलेगी या परोपकार। तो आप जानते होंगे आप घर में किसी तरह के यदि किसी वस्तु को नुकसान कर देते हैं तो आपको मम्मी और पापा क्या करते हैं, डांट लगाते हैं, अर्थात वही हो गया सजा। तो मीनाक्षी को अपने किए पर सजा मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 38 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द भी आपके एग्जाम में आते हैं जो कि 1 नंबर के आते हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नीर होता है या विष होता है, राशि होता है, पीयूष होता है। तो अमृत शब्द का उल्टा होता है विष, नीर होता है जल का, और आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा पीयूष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कहा जा रहा क्या, आदान शब्द का विलोम चुनें। तो आदान शब्द जो होता है उसका विलोम शब्द चुनना है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो ग्रहण होता है, निदान होता है, प्रदान होता है, नादान होता है। तो आदान शब्द का, जब आप किसी वस्तु को लाते हैं तो उसे आदान कहते हैं, और जब किसी वस्तु को निर्यात करते हैं अर्थात पहुंचाते हैं उसे प्रदान कहते हैं। तो आप किसी को किसी प्रकार के वस्तु देते हैं तो उसे प्रदान करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अर्थात विलोम शब्द उल्टा शब्द पूछा गया था, तो आदान का विलोम शब्द क्या होता है, प्रदान होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर किस में था, सी में था। चलिए यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, बताना है आपको सजावट शब्द में सही प्रत्यय है। तो सजावट प्रत्यय जो शब्दांश के लास्ट में लगता है उसे प्रत्यय है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या हो जाएगा, सजा प्लस क्या होता है, तो सजावट में सजा प्लस क्या हो जाएगा, तो सज एक शब्द होता है। जैसे कि क्या कहते हैं कि लड़की को सजाना है, तो सजावट शब्द में जो आपका प्रत्यय है यहाँ पर आवट है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको याद रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन आपको यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, बताना है प्रत्यक्ष शब्द का सही उपचार, सही उपचार का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए उपचार लिखा गया, लेकिन यहाँ पर जो होना चाहिए उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो उपसर्ग। तो आपको इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो बताना प्रत्यक्ष शब्द का उपसर्ग बताना है। तो प्रत्यक्ष को आप क्या लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, तो प्रति प्लस अच लिखते हैं, तो आप प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद चलिए बना लीजिए। प्रति प्लस अच लिखते हैं तब यह क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अच्छी होगा तो अच। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आपको इसे याद रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 42 नंबर क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कहा जा रहा है क्या, प वर्ग का उच्चारण स्थान प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। जैसे प में आ गया प, यहाँ पर फ आ गया, ब आ गया, भ आ गया, और क्या आ गया, म आ गया। तो ये शब्द का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो बोलिए आप, प, फ, ब, भ, म। तो आपको दोनों लिप्स जो क्या हो रहा है, तो लिप्स से लिप्स आपका सट रहा है, नीचे लिप्स से ऊपर लिप्स अर्थात ओष्ठ, आपका दोनों ओठ जो है वह सट रहा है। और आपका क ख को ख ग घ अंगो जो होता है वह कंठ से। तो आपको इसे भी याद रखना है। और तालु से किसका होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कवर का कंठ से हो जाता है। यहाँ पर हलवाई का स्त्रीलिंग होगा। तो हलवाई एक शब्द जो है वह क्या पुल्लिंग है, और हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होता है फ्रेंड, बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि हलवाइन है, हलवाइन ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, तो हलवाई का क्या होता है, तो स्त्रीलिंग होता है। आपको इसे याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर सभी शब्द देखिए, संविधान क्या पुल्लिंग है, संगठन पुल्लिंग, सिंदूर पुल्लिंग, लेकिन आपको यहाँ पर संसद क्या है, तो संसद आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। आपको इसे याद रखना, काफी महत्वपूर्ण आज का सेशन होने वाला फ्रेंड। तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है कि लिफाफा शब्द है। तो लिफाफा शब्द क्या है, अरबी है, फारसी है, हिंदी है, संस्कृत है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो लिफाफा शब्द क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए अरबी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चलिए देखते हैं। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो गूलर का फूल, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट गूलर का यदि वृक्ष को जानते होंगे तो उसमें फूल आप कभी भी नहीं देखते होंगे। गूलर का फूल होना अर्थात क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, लापता होना क्या होता है? मुहावरे का सही अर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है। अगली क्वेश्चन आपको 47 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का ऐसे बताना है। कहा जाए क्या आलोक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आलोक का विलोम शब्द अनुमोल अनुलोम है, या अवंतिका है, या अंधकार है, या प्राचीन है। तो यहाँ पर आपको आलोक का जो विलोम शब्द हो जाता है वह अंधकार हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको इसे याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को शेयर कर, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। इसका PDF फाइल आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास के बाद वहाँ पर PDF फाइल अपलोड कर दिया जाता है। घर आंगन किस समास का उदाहरण है? तो घर और आंगन जब मैंने आपको बताया था इसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो वह द्वंद्व समास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। आपको बताना है सही वर्तनी का शब्द का चयन करें, अर्थात शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर चुनना है। तो चलिए शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऐतिहासिक है, या ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है, या ऐतिहासिक है। तो यहाँ पर जो ऐतिहासिक होता है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, जो कि ऐतिहासिक है। तो आपको इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। तो आपको यहाँ पर बताना है साड़ी का बहुवचन क्या होगा? तो चलिए साड़ी का बहुवचन आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, साड़ियाँ होता है या साड़ियाँ होता है, साड़ियों होता है या साड़ियाँ। तो साड़ी का जो बहुवचन होता है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि साड़ियाँ होता है। आपको इसे याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है। बताना है मैं भी यह जानता हूँ कि इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? तो मैं भी यह जानता हूँ, तो आपको यह क्या होगा, एक वाक्य हो गया। तो इस वाक्य में कौन सा निपात है? सकारात्मक निपात, नकारात्मक, निषेधात्मक, या बलदायक। तो यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, जो कि बलदायक निपात है। जैसे कि देखिए मैं भी यह जानता हूँ, तो यहाँ पर बल दिया गया है कि हाँ यह बिल्कुल 100% क्या है? तो 100% सही बात है कि मैं भी यह जानता हूँ कि आप क्या कर रहे थे, DLED की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैं करा रहा हूँ। थैंक यू, लव यू, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मन से तैयारी करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, जय भारत।